एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर की जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक है उसका 6th इलस्ट्रेशन। ओके, इसमें सबसे पहले मैं आपको इस इलस्ट्रेशन के बारे में बता दूं कि जो ये इलस्ट्रेशन है वो कॉलिन एरियर के टॉपिक से रिलेटेड है। कॉलिन एरियर क्या होता है, इसमें कुछ इस पे हमें कोई भी मतलब जो हमारी अलॉटमेंट मनी होती है, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो हमें पे नहीं की जाती। ठीक है, मतलब कुछ जो मतलब अमाउंट होती है वो हमारे पास नहीं आती, तो हम उसको कॉलिन एरियर में लिखते हैं। इसमें एक फर्स्ट पॉइंट है विदाउट ओपनिंग कॉलिन एरियर अकाउंट। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास मतलब जब हम ड्यू करेंगे कोई भी अलॉटमेंट या कोई फर्स्ट कॉल, तो वो तो हम जितने हमें पैसे मंगवाने हैं उसके अकॉर्डिंग करेंगे। मीन्स ड्यू तो हम वो अमाउंट करेंगे जो हमें एक्चुअल में उनसे मंगवानी है, बट जो हमारे पास बैंक में आएगी वो हमारी क्या होगी, जो एक्चुअल में अमाउंट हमें रिसीव हो रही है। यहाँ पे क्या होता है कि बैंक में हमें कम पैसे रिसीव होते हैं। ठीक है, एक्चुअल में जैसे हमें कि 1 लाख रुपए करने थे रिसीव, बट बैंक में हमारे पास 98,000 ही आ रहे हैं, तो वो 2,000 का क्या आ जाता है, कॉलिन एरियर आ जाता है। इसमें लिखा है विदाउट ओपनिंग कॉलिन एरियर अकाउंट। यहाँ पे हम जो भी वो 2,000 आ रहे हैं ना, उसको कॉलिन एरियर में नहीं लिखते, मतलब सीधा बस जितनी बैंक में अमाउंट आ रही है उतने से ही जो हमारी शेयर कैपिटल होती है, शेयर अलॉटमेंट होती है, उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। ओके, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे हम कॉलिन एरियर का अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। एंड सेकंड में आ जाता है कि यहाँ पे हम लिखते हैं कि इतने पैसे का हमें कॉलिन एरियर हुआ है। ठीक है, जर्नल एंट्री में जैसे मैं आपको बताऊंगी तो आगे समझ में आ जाएगा। अभी हमारे जो 6th रजिस्ट्रेशन है हम उस पर चलते हैं। इसमें क्या दे रखा है, चंद्रा लिमिटेड इशू करती है 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। Payment would be to made as 25 rupees application, 45 allotment and 35 on first and final call. Okay, इसमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इकट्ठी दे रखी है। The applications for 14,000 shares were received and all the were accepted. जो चंद्रा लिमिटेड कंपनी है उसने 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो इशू किए हैं, 100 रुपीज़ का ईच एंड 5% प्रीमियम है। 5% प्रीमियम किसका होता है, जो हमारी फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू का 5% निकालेंगे तो 5 रुपये आ जाएगा। मीन्स इसमें 5 रुपीज़ का प्रीमियम है। एंड जो हमने इशू किए हैं वो तो 15,000 कर रहे हैं, एप्लीकेशन इतनी आ गई 40,000 की। ओके, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट इसमें देखो, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 200 शेयर्स। जितनी भी हमारी अमाउंट थी हमें रिसीव हो चुकी है, बट जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ना वो 200 शेयर्स पे रिसीव नहीं हुई है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 35 रुपीज़ हैं, मीन्स 200 शेयर्स पे 35 रुपीज़ नहीं आए हैं। गिव द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैश बुक ऑफ द कंपनी। यहाँ पे क्या करना है, हमें जर्नल एंट्रीज देनी है, कैश बुक प्रिपेयर करनी है। एक यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, ये देखो, यूज़ ऑफ कैश बुक। कैश बुक क्या होता है, जो कैश बुक होती है उसमें हम जितनी भी कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको रिकॉर्ड करती हैं। ठीक है, अगर हम कैश बुक बना रही है ना किसी भी क्वेश्चन में, तो वहाँ पे हम जर्नल एंट्रीज में कोई बैंक की ट्रांजैक्शन नहीं करती। जितनी भी बैंक से रिलेटेड, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगी वो हम कैश बुक में ही करते हैं। ओके, तो इसकी फर्स्ट एंट्री देखो, पहले फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी, जो हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं वो 14,000 की हैं। ठीक है, 14,000 शेयर्स पे हमें 25 रुपीज़ रिसीव होंगे एप्लीकेशन पे। इसकी एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यही एंट्री रहेगी ना इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ पे हमें बैंक से रिलेटेड एंट्री है वो जर्नल में तो लिखनी नहीं है, इसको डायरेक्ट हम कैश बुक में लिख देते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट है बिकॉज ऑफ टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, और यहाँ पे 14,000 शेयर थे इंटू 25 रुपीज़ करके 3.5 लाख की हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो हमारी एप्लीकेशन मनी है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं शेयर कैपिटल में। इसकी एंट्री क्या रहेगी, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, 3.5 लाख 3.5 लाख। नेक्स्ट एंट्री में हम क्या करेंगे, जो हमारी अलॉटमेंट है उसको ड्यू करेंगे। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि अगर जो भी हमारा प्रीमियम और डिस्काउंट होता है वो अगर हमें ना बताया हो कि किसके साथ देना है तो हम अलॉटमेंट के साथ देते हैं। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट भी आ जाता है, अगर कहीं नहीं बताया है कि कौन से मतलब किस टाइम हम उनको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो अलॉटमेंट पे आपको अज्यूम करके चलना है। यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के साथ है, तो इसको ड्यू करने की एंट्री क्या रहेगी, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जो हमारी टोटल जो रुपीज़ कितने रिसीव करनी है, 45 के अकॉर्डिंग ड्यू करनी है अलॉटमेंट, तो यहाँ पे 45 के अकॉर्डिंग हम अमाउंट लिख देंगे, 14,000 इंटू 45 रुपीज़। ठीक है, ये 6,30,000 आ गया। जो हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो कितनी बनेगी, 40 रुपीज़ के अकॉर्डिंग बनेगी, और जो प्रीमियम है वो 5 रुपये का है, तो यहाँ पे 17,000 आ गया।
ठीक है। नेक्स्ट एंट्री में हम क्या करेंगे, जो हमारी अलॉटमेंट मनी है उसको हम रिसीव करेंगे। अब रिसीव करेंगे तो यहाँ पे बैंक अकाउंट आएगा, बैंक अकाउंट से रिलेटेड हमारी एंट्री कैश बुक में जाएगी। यहाँ पे हम एंट्री क्या करेंगे, अगर इस अलॉटमेंट को हम रिसीव करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अकाउंट करते हैं ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैंक डेबिट है बिकॉज ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अकाउंट टू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अकाउंट 6,30,000। ओके। एंड नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या रहेगी, जो हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उसको ड्यू करेंगे हम। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इकट्ठी दे रखी है, 35 रुपीज़ पे है। इसकी एंट्री देखो, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें हमें 14,000 शेयर्स पे 35 रुपीज़ ड्यू करनी है, तो 4,90,000 जो टोटल अमाउंट है हमारी रहेगी। ठीक है। अभी यहाँ पे जब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इसको रिसीव कर लेंगे तब क्या एंट्री रहेगी इसकी, जब हम पेमेंट रिसीव करेंगे तो उस टाइम क्या हो रहा है, 200 शेयर पे हमारे पास 35 रुपीज़ नहीं आ रही हैं। ठीक है, मीन्स ये अमाउंट हमारे पास नहीं आ रही है, तो इसको हम मतलब इससे लेस करके टोटली इतने रिसीव करने हैं, ये अमाउंट लेस करके हम फिर ही हमारी जो बैंक अकाउंट की एंट्री है वो होएगी। ठीक है, इसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम कर सकते हैं, बट इसमें कॉल इन एरियर का कंसेप्ट आ रहा है बिकॉज ये हमारा एरियर है। तो एरियर जो होता है वो हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पे हम एरियर की एंट्री अलग से कर देंगे, इस अमाउंट की एंट्री पहले इस अमाउंट की एंट्री कर देते हैं हम। इसकी एंट्री क्या रहेगी, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, मीन्स 200 शेयर्स पे हमारे पास 35 रुपीज़ नहीं आ रही हैं, तो टोटल 7,000 रुपये हमें रिसीव नहीं हो रही हैं। 7,000 रिसीव नहीं होंगे तो जो हमारी बैंक में अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी, इसमें से 7,000 लेस करके कितनी अमाउंट आ जाएगी, 4,83,000 टू प्रेफरेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4,83,000। ओके, ये थे हमारी इसमें जर्नल एंट्रीज। और अभी हम क्या करेंगे, इसका जो भी कैश बुक का जो बैलेंस है उसको कैरी डाउन कर देंगे और आंसर है वो आ जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है कि ऑल्सो गिव द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। यहाँ पे हमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है, तो बैलेंस शीट देखो। इसके लिए बैलेंस शीट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, मतलब एक तो हम एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाते हैं, बट उसके नीचे हम सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो हेड होता है इसमें शेयर कैपिटल का होता है। शेयर कैपिटल में हम क्या लिखेंगे, ऑथराइज कैपिटल लिखते हैं पहले। ठीक है, ये आप फॉर्मेट एक बार देख लेना बुक से, अच्छे से मतलब पढ़ लेना इनको, फिर आपका जो बैलेंस शीट होगी वो इजीली प्रिपेयर हो जाएगी। एंड यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल लिखते हैं, ऑथराइज कैपिटल इस क्वेश्चन में नहीं दी गई है। उसके बाद इशू आ जाती है, इशू दिए हुए हैं ना कि 15,000 प्रेफरेंस शेयर उन्होंने इशू किए हैं और 100 ईच पे किए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 15 लाख की कैपिटल आ गई। उसके बाद जो हमारे सब्सक्राइब एंड फुली पेड कैपिटल है वो कितनी बन रही है, इसमें जो ये वाला कंसेप्ट होता है इसमें 2 हेड होती है हमारे पास। एक तो होता है सब्सक्राइब एंड फुली पेड कैपिटल, एक होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड कैपिटल। जो फुली पेड कैपिटल होता है ना उसमें हम वो शेयर इंक्लूड करते हैं जिसमें सारी अमाउंट हमें रिसीव हो चुकी है। ठीक है, सारी अमाउंट हमें कितने शेयर पे रिसीव हो चुके हैं, 200 का था ना, कुछ एरियर आया था हमारे पास, तो मीन्स 200 इसमें से 14,000 एप्लीकेशन में से 200 लेस करके 13,800 प्रेफरेंस शेयर पे हमें फुल अमाउंट रिसीव हुई है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। और जिन पे नहीं रिसीव हुई, मतलब आधी रिसीव हुई है या नहीं रिसीव हुई, वो किस में चला जाएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड कैपिटल में। यहाँ पे क्या हुआ था, 200 प्रेफरेंस शेयर्स पे हमने 100 ईच ड्यू किया था, मतलब 20,000 लेने थे इनसे, बट इन्होंने दिया कितना नहीं है, 200 पे 35 रुपये नहीं दिए हैं, 7,000 नहीं दिया है। इसमें से लेस करके जितनी अमाउंट ये आ गई इसको हम टोटल करके लिख देंगे। ये कितना आ गया, 13,93,000। ओके, नेक्स्ट इसमें हमारा कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम भी आया था। फर्स्ट एड शेयर कैपिटल का रहता है, उसके बाद सेकंड एड रिजर्व एंड सरप्लस का रहता है। इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास आया था 70,000 का, वो लिख देंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम क्या लिखेंगे, जो हमारी कैश बुक का जो बैलेंस है, कैश बुक का बैलेंस कितना है हमारा, 14,63,000 है ना, ये वाला बैलेंस लिखते हैं हम यहाँ पे जो कैरी डाउन करके आता है, तो ये आ जाएगा 14,63,000। ओके, उसके बाद इन सभी आइटम्स को हम जो बैलेंस शीट है उसमें इंक्लूड कर देंगे। बैलेंस शीट का फर्स्ट ऐड होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड सेकंड होता है एसेट्स का। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में हमारे पास क्या क्या आएगा, फर्स्टली इसमें शेयर होल्डर फंड होता है। शेयर होल्डर फंड के 2 पार्ट हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। फर्स्ट नोट के अकॉर्डिंग शेयर कैपिटल कितनी आई थी, 15 लाख, ये आई थी हमारे पास। वहाँ पे जो हम यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे वो हमारी जो एक्चुअल में शेयर कैपिटल है ना वो लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास 13,93,000 आई थी। उसके बाद जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो कितने आए हैं, यहाँ पे जो प्रीमियम था हमारा 70,000 का था ना, सेकंड नोट के अकॉर्डिंग 70,000 लिख दिया।
उसके बाद में जो हमारी कैश रहेगी वो हमारी एसेट्स में चली जाएगी। एसेट्स में जो कैश होती है वो करंट एसेट्स में इंक्लूड होती है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग 14,63,000 आ गया। ओके, दोनों एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड है वो इक्वल हो चुकी है हमारी। ये हो गया हमारा सिक्स्थ स्टेशन। ओके, यहाँ पे कुछ नोट्स दे रखे हैं, ये देखो। व्हेन कैश बुक एंट्रीज आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन ऑल द ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जब क्वेश्चन में बोला है कि कैश बुक मेंटेन करनी है तो आपको सारी एंट्रीज जितनी भी कैश से रिलेटेड होंगी वो आपको कैश बुक में ही लिखनी है, ठीक है। और जो नॉन कैश एंट्री होंगी उनको हम जर्नल में लिखेंगे। एंड सेकेंड नोट क्या है, इट विल बी अज्यूम दैट प्रीमियम इज ड्यू विद अलॉटमेंट। मैंने आपको ये भी बता ही दिया था पहले ही कि जो अलॉटमेंट होती है, अगर मतलब उसमें ना लिखा हो कि अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम आया, फिर हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। मीन्स अगर क्वेश्चन में प्रीमियम दिया होता है तो वो हम उसको, अगर वो किसी भी मतलब अदर ट्रांजैक्शन के साथ दिया है फिर तो अच्छा है, अगर नहीं बताया उन्होंने फिर हम अलॉटमेंट के साथ उसको मान के चलते हैं। ओके, ये थी हमारी सिक्स्थ स्टेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉल इन एडवांस का टॉपिक बताऊँगी। ओके, थैंक यू।